मैच शुरू होने से पहले जब ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान बजना था, उसकी जगह भारत का राष्ट्रगान बजने लगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले गलती से डीजे ने इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया। जी हां, और उसके बाद इतना ज्यादा वो वायरल हो रहा है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दुबई की बात करें, दुबई में अफगान भी बड़े हैं, इंडियंस भी बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन हम ये देखते हैं जब इंडिया खेलते हैं तो अफगानिस्तान और इंडिया के झंडे एक साथ स्क्रीन पे नजर आते हैं और लहरते हुए। ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना एक गम वाली है कि यार इंडिया तो ठीक है, लेकिन ये अफगानिस्तान इंडिया का झंडा लेके ग्राउंड पे आ जाता है और कैमरे में उठ उठ के दिखा रहे होते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है ना ब्रदर्स हैं, और हर चौके छक्के पे जो इंडिया लगाता है उस पे इंडियंस तो खुश होते हैं, अफगान उससे ज्यादा उछल रहे होते हैं। यार पाकिस्तान में आज एक मतलब चुस बजी है या पता नहीं कोई ब्लंडर हुआ है या कोई मिस्टेक हुई है कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था उसमें इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया गया। डीजे ने इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया। अब इसको हर बंदा अलग अलग नजर से देख रहा है। कोई कह रहा है गलती हुई है, कोई कह रहा है जान के किया गया है। तो मेरे पास जो 2-3 घंटे लगा के मैंने जो रिसर्च की है या जो मेरे सोर्स से मुझे बात पता चली है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा और मैं घंटा बजाने लगा ये हरकत हुई क्यों है भाई, वो बाद में करता हूं बात, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानी स्टेडियम में, इधर कजाफी स्टेडियम में एक जो है फैन विराट कोहली की शर्ट पहन गया था, इंडियन जर्सी पहन गया था। उसके ऊपर बात करेंगे। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करेंगे हम, क्योंकि अब क्लियरली मैं आपको बता दूंगा कि इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है और इंडिया की वीकनेस क्या है। अमृत, भारत का राष्ट्रगान बजा और ये किस तरह की चूक, क्या कुछ रिएक्ट कर पाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए अभी फिलहाल इस पे कोई पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये भारत का दबदबा है कि ये राष्ट्रगान बजा। हालांकि जब ये खुद भी मैं मैच भी देख रहा था, जब ये राष्ट्रगान बजा तो ऐसा लगा कि ये भारत का राष्ट्रगान क्यों बज रहा है। लेकिन सडनली जब आयोजक जो वहां पर थे, क्योंकि होता क्या है टेक्निकल एरर में इससे मैं काउंट करूंगा क्योंकि कई सारे राष्ट्रगान एक फिक्स रहते हैं, तो गलती से उनसे बजा। लेकिन जब उन्हें मालूम चला 3-4-10 सेकंड के बाद लगा कि ये राष्ट्रगान गलत बज रहा है, तो फिर उन्होंने राष्ट्रगान को रोक दिया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रगान था वो बजाया गया। ये एक मैं कहूंगा कि एक बड़ा एरर है पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से, जिसका मजाक हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बन रहा है। क्योंकि इस तरह के टूर्नामेंट के लिए जो आईसीसी का सबसे रेपुटेड टूर्नामेंट है, मतलब इससे बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप होता है, आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स में इस तरह की एरर होना ये एक मैं कहूंगा कि एक चूक है बड़ी। ये अमृत, लेकिन जो बात शुरू में आप कह रहे थे, मतलब पाकिस्तान के ख्वाबों ख्यालों में भी भारत का राष्ट्रगान गूंजता ही है, उसकी भी एक वानगी। जी देखिए, हिंदुस्तान का दबदबा है और सबको पता है कि कल जो बड़ा मुकाबला होना है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में होना है। और पीसीबी को लेकर कई बार ऐसी नहीं है, स्टेडियम की तैयारियों को लेकर या फिर कई सारे स्टेटमेंट उनकी तरफ से ऐसे आए हैं जो हर बार रोड रहे हैं। और इस बार तो थोड़ी सी मैं कहूंगा कि ये सिस्टमैटिक बहुत बड़ा एरर है पीसीबी की टीम की तरफ से और पूरे बोर्ड की तरफ से कि इस तरह का बवंडर मिस्टेक होना, जबकि आपने कहा भी, हमने खबरों में दिखाया कि भारत के मुकाबले होना ही नहीं है, तो आपके सिस्टम में एरर होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये एरर होना कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितनी तैयारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपने इस टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर। इंडिया की टीम बेशक पाकिस्तान नहीं गई है भाई, लेकिन इंडिया की हर चीज पाकिस्तान में नजर आ रही है। इंडिया का फ्लैग पाकिस्तान में नजर आ रहा है, फैंस इंडिया की जर्सी, विराट कोहली, रोहित शर्मा की जर्सी पहने हुए पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। और अब जो है वो मैच किसी और का है, लेकिन नेशनल एंथम जो है ना वो इंडिया का चल पड़ा है। यानी कि इस कंट्रोवर्शियल इवेंट में इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, बड़ी जो है वो लड़ाई हुई पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान और आखिर में बीसीसीआई की मानी गई। उसके बाद जो है वो जब सारी टीम्स के फ्लैग्स लगाए गए, इंडिया का फ्लैग नहीं लगा, उस पर कंट्रोवर्सी हुई। फिर वो जो है बाद में लगा दिया गया आईसीसी के कहने पर या गलती से पहले नहीं लगाया, जो भी था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो ये खबर आई कि इंडिया की जर्सी पे पाकिस्तान का नाम नहीं होगा, बाद में वो नाम नजर आया। फिर जो है वो पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में जो लोगो लगा उस पर जो है पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ था, लेकिन जो दूसरा मैच इंडिया और बांग्लादेश का हुआ उसमें पाकिस्तान लोगों में पाकिस्तान का नाम नहीं है भाई साहब।
और अब जो है वो नेशनल एंथम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में इंडिया का जो है चला दिया गया। यानी कि प्रोफेशनलिज्म कहां पर है, मुझे कोई ये बता दे। पहले हम बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी जो कि इस वक्त पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। पहले ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि पाकिस्तान ने इंडिया का झंडा ही नहीं लगाया और उस पर पब्लिक ने कहा कि ठीक है पाकिस्तान में इंडिया नहीं आया तो ठीक हो गया। और फिर कल हमने देखा कि पाकिस्तान ने इंडिया का झंडा जो है कराची स्टेडियम में लगा दिया। पहले नहीं लगाया, अब लगा दिया क्योंकि 23 फेब को मैच भी आने वाला है। पहले ये एक चीज़ समझ आती है आपको? क्रिकेट पे हम बाद में बात करेंगे। ये देखिए ना कि पाकिस्तान ने तो उनको शुरू से ही कहा कि आए पाकिस्तान, हम आपको वेलकम करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके माइंड का तो हमें नहीं ना पता कि वो क्यों किस बात पे वो अड़े हुए हैं। वो कहते हैं हम दुबई में खेलेंगे, हाँ। बाकी ऑल वर्ल्ड टीम जो आप लोगों को पता पाकिस्तान में आई है, हाँ, ठीक है। और पूरी टीमें आ रही हैं, किसी को सिक्योरिटी का मसला नहीं, इंडिया को बस है। इंडिया को मसला इसलिए कि वो खुद तो सारे काम करवाते हैं अच्छा, पाकिस्तान में, सीधी बात है। हाँ। हमारा पाकिस्तान एक पुरअमन कंट्री है, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो लोग कहते हैं दुबई में करवा रहे हैं, हाँ। हमारी टीम दुबई जा रही ना खेलने ठीक के है। लिए, वो पाकिस्तान आए। मैं चैलेंज देता हूँ उनको, कुछ हो मैं उस चीज़ की मैं हाँ, ये गारंटी तो सभी कहते हैं कि लेकिन- कुछ भी नहीं होगा। हाँ, बट वो यही है ना कि वो नहीं इन चीज़ों को फील करते कि पाकिस्तान क्यों स्टैब्लिश हो रहा, क्यों सारी टीमें आ रही हैं, हाँ। क्यों ये दोबारा इनका मतलब कि ये स्पोर्ट्स ओपन हो रही है। हाँ। तो हमारा हमसाया मुल्क वैसे भी दुश्मन, वो हमें समझता, हम नहीं समझते। वो सीधी भी बात कहते हैं हम नहीं समझते, तो फिर कौन समझता है? ये मोदी समझता है, सीधी बात है। अच्छा, आपने सारा मुद्दा मोदी पे डाल दिया। एज अ पाकिस्तानी फैन मैं तो चाहता था इंडियन टीम पाकिस्तान आए, ये नेशनल एंथम पाकिस्तान में बजे इंडिया का। और जब इंडिया का नेशनल एंथम पाकिस्तान में चले, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, तो एक अलग ही एक राइवलरी, एक अलग ही मजा आएगा। लेकिन वो नहीं हुआ, वो एक अलग चीज है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनके डिसीजन की। लेकिन भाई अब मेरी बात सुनो, इंडिया ये जितनी भी चीजें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की हो रही हैं, ये पीसीबी के अंडर नहीं है मेरी जान। ये बात मैं आपको बता दूं, अगर ये पीसीबी के अंडर होती तो इसका कसूरवार हम पीसीबी को कहते। अब मेरी बात सुनो, उस दिन झंडे नहीं लगे, इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगा, सही है। लोगों ने बात की, मैंने आपको बोला था भाई ये चीजें पीसीबी के अंडर नहीं है और ये झंडा लगेगा, और फिर वो झंडा लगा। मैंने आपको वीडियोस दिखाई, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग किया। पीसीबी ने बोला कि हमारे अंडर नहीं है, ये सब कुछ मैनेज आईसीसी कर रहा है। और आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह, ठीक है। अब आईसीसी ये सारी चीजें मैनेज कर रहा था, फिर आईसीसी ने झंडा जो है वो लगवा दिया, ठीक है। पीसीबी ने भी लगा दिया, पीसीबी ने पोस्टर लगाए इंडियन प्लेयर्स के, वो एक अलग चीज है, वो एक अच्छी चीज है। अब बहुत से लोग इस पाकिस्तान में, मैं सुन रहा था कि ये बात कर रहे हैं कि आईसीसी के अंडर ये चीजें हैं, तो आईसीसी ने जान के इंडिया का झंडा नहीं था लगवाया, और आईसीसी ने जान के ये इंडिया का नेशनल एंथम इधर प्ले किया है। ये पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में आप इस तरह के ब्लंडर करते हो, आप इस तरह के मिसहैप करते हो जिससे लोग हर्ट हों,